नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोवेद एस्कान पर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ड्यूरेंट रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ड्यूरेंट रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ड्यूरेंट रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेंट रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? हिंडनबर्ग रेखा, मैगिनॉट रेखा, मैनरहीम रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? हिंडनबर्ग रेखा, मैगिनॉट रेखा, मैनरहीम रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, रूस और फिनलैंड के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? हिंडनबर्ग रेखा, मैगिनॉट रेखा, मैनरहीम रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो रूस और फिनलैंड के बीच स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसे मैनरहीम रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा, मैगिनॉट रेखा, 49वीं समांतर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, यूएसए और कनाडा के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा, मैगिनॉट रेखा, 49वीं समांतर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।